सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं अगर एक धार से कठोर पत्थर के ऊपर भी धारा छोड़ती जाए तो एक समय जाकर उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। कई लोग अपने जीवन में हताश होते हैं। हमने मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। सफलता छुपी नहीं है, सफलता हमेशा हर किसी के लिए खड़ी रहती है। आज कथा में प्रवेश करते हैं एक छोटी सी कथा के साथ। एक गांव में एक चातुर्मास के दौरान, जैसे चातुर्मास का समय चल रहा है, चातुर्मास के दौरान एक संत का प्रवास हुआ और वे संत बड़े प्रेम और भाव से 4 महीने उस गांव में रहते हैं और सबका कल्याण करते हैं। कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, चरित्र सुनाते हैं, भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं। ग्रामीणों को बड़ा आनंद आया और जब 4था महीना पूर्ण होने लगा तो एक ग्रामीण जो रोज कथा सुनता था, एक दिन वो आया, कहने लगा, महात्मा जी आपसे एक निवेदन है। बोला क्या? बोला अब इस बार बाढ़ हो गई थी पहले और इस बार अकाल हो गया है, खेती नहीं हुई है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने ही खेत में क्यों ना कुआं खोद लूं। अगर खोद लूंगा तो काम हो जाएगा। बोला तेरे खेत में कुआं खोदना चाहता? बोला हाँ, बस आप ये बता दो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। संत ने कहा तेरे खेत में अगर तू खोदेगा तो 1000 फीट खोदेगा तो पानी निकल आएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपके जीवन की कथा में आपको सुना रहा हूं। संत ने कहा अगर तू 1000 फीट खोदेगा तो पानी निकल आएगा। और संत अपने आगे की यात्रा पे निकल गए। उस व्यक्ति ने जैसा संत ने कहा वैसा किया, बहुत मेहनत की, रोज खेत पे खेती भी करता और वो कुआं खोदने का काम भी करता। निरंतर वो सारे काम करते 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 एक दिन उसने 1000 फीट पूरा खोद लिया। और जो 1000 फीट उसने पूरा खोदा, पानी नहीं निकला। बहुत हताश हुआ। संत के लिए गुस्सा भी हुआ। समय बीता, फिर चातुर्मास आया, संत दोबारा गांव में आए। जैसे ही गांव में प्रवेश किया उसने संत को पकड़ लिया। महाराज सुनो, क्या संत भी झूठ बोलते हैं? क्या संत भी झूठ बोलते हैं? बोला बच्चा क्या हुआ? बोला हुआ कुछ नहीं, आपने पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि मेरे खेत में पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपने कहा बिल्कुल निकलेगा, 1000 फीट पे निकलेगा। संत ने कहा हाँ मुझे याद है। बोला मैंने 1000 फीट खोद लिया, पानी नहीं निकला। बोला हो ही नहीं सकता। संत से कहता है हो क्यों नहीं सकता, आप चलें मेरे साथ देखें। और संत प्रवर के साथ वो व्यक्ति, वो ग्रामीण, कुछ और लोग इकट्ठे हो गए, जुलूस सा बन गया, सब उस खेत पर पहुंचे जिस खेत पर उसे 1000 फीट का कुआं खोदना था। संत ने देखा और वो देखकर खड़े हो गए। संत ने कहा तुमने कुआं कहां खोदा? तो उसने बताया देखो हर जगह तो खोदा। उसने खेत में कुआं तो खोदा, मगर कैसे खोदा? कहीं 10 फीट, कहीं 20 फीट, कहीं 50 फीट, कहीं 100 फीट, कहीं 150 फीट, कहीं 75 फीट। और ऐसे ऐसे करके उसने गिना दिया, देखो साहब 1000 फीट। आप समझ रहे हैं? जो कुआं एक बार में ही 1000 फीट खोदा जाना चाहिए था, उस कुएं को उसने कई और गड्ढे कर दिए और गिना दिया। बोला साहब ये 10 फीट है, ये 50 फीट है, 100 फीट है, 200 फीट है, ये हो गया 1000 फीट। और पानी नहीं निकला। संत ने कहा बेटा मैंने तुझे एक गड्ढा करने को बोला था, एक कुआं खोदने को बोला था, मैंने ये नहीं कहा था 50 गड्ढे करना।
लोगों ने भी समझाया कि ये तू गलत है। तात्पर्य, भूमि के नीचे पानी है, ये सब जानते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पानी नहीं है, बस अंतर इतना है जहां नहीं निकलता पानी वहां तक आपकी अप्रोच, इसका मतलब वहां से भी नीचे पानी है तो आप लौट आते हैं। पर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जमीन के नीचे पानी नहीं है। ज्यादातर मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्या उसके साथ यह है कि वह पूरा कर्म नहीं करता और कर्मों को दोष देता है। आप अपनी पूरी मेहनत नहीं करते, आप हार जाते हो और आप अपने आप को, समय को, न जाने किस किस को दोष देते हो। आप कई गड्ढे करने में लगे हो पर एक कोई गड्ढा पूरी शिद्दत से करने को तैयार नहीं हो। और जिस दिन तुम शिद्दत से कोई एक काम करने लग जाओगे, पानी निकल आएगा। ठीक ऐसा भक्ति में है। आप कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहा हूं, जितने लोगों के प्रश्न आए सब इसी में हैं। कई लोगों के प्रश्नों के उत्तर इस स्टोरी में थे और इसका और भी आगे जो मैं बोलता जा रहा हूं उसके हैं। तो आप सोचते हैं कि आपने किया या नहीं किया, मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक कोई कार्य पूरी शिद्दत से नहीं किया जाता तब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता। और दुनिया में जो लोग अपने लक्ष्य को साध कर एकीकृत करके अपने मन को कार्य करते हैं, एक दिन वो अपना कार्य जरूर करते हैं। और ठीक यही भक्ति में होता है। भक्ति की भी जो धारा है, उस धारा में आप तभी उस ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होकर भगवान श्री के चरणों तक या उनके दर्शन तक या उस मोक्ष तक की यात्रा तब कर सकते हो जब तुम सतत प्रयास एक ही जगह करोगे, किसी एक को मानकर, किसी एक को जानकर। और तुमने क्या कर रखा है? तुमने अपने ईष्ट को कोई एक, ध्यान रखना, परमात्मा को पाने का जो साधन है वो अनन्य भक्ति है। अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं, अनन्य, अन्य कोई नहीं, किसी एक को साध लो, किसी एक को। और जिस जीवन में अनन्य भक्ति होगी, परमात्मा को 10 बार उस तक पहुंचना पड़ेगा। उस पर कृपा करना।